फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं आदित्य L1 मिशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्जाम में आप इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का क्या नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन जो है फ्रेंड्स, ये सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का नाम है। डिटेल में समझते हैं। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 यानी कि L1 पॉइंट के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। L1 बिंदु के चारों ओर प्रभा मंडल कक्षा में रखे गए उपग्रह को बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देखने का प्रमुख लाभ होता है। इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स, ये तो हो गया मेन उद्देश्य आदित्य L1 मिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 सितंबर 2023 के दिन आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने। डिटेल में समझते हैं। आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 की सुबह 11:50 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क करिए। आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, PSLV XL C57, या फिर फ्रेंड्स आप सिंपली इसको PSLV C57 भी बोल सकते हो। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें PSLV की फुल फॉर्म की, तो PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन, आदित्य L1 किसका अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्य का। आदित्य L1 जो है फ्रेंड्स, ये सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क करिए इस क्वेश्चन को। आदित्य L1 मिशन में L से क्या तात्पर्य है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का लैग्रेंज। लैग्रेंज जो है फ्रेंड्स, ये L का मतलब है। अब मैं आपको फ्रेंड्स डिटेल में समझाऊंगा, उससे पहले फ्रेंड्स हम ना इमेज से समझ लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये है हमारा ये है सूर्य, ये है हमारा पृथ्वी, ठीक है। और सूर्य पृथ्वी के बीच में फ्रेंड्स टोटल मिला के 5 L पॉइंट हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। यहाँ पे जो फ्रेंड्स L3 है ना, वो तो किसी यूज़ का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सूर्य के पीछे है। अगर आप यहाँ पे देखोगे फ्रेंड्स इमेज में, ठीक है, जो L1 है ना, ये सूर्य और पृथ्वी के बिल्कुल करीब है, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स जो ये जो मिशन है ना, इसको L1 नाम दिया गया है, आदित्य L1 नाम दिया गया है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम इसको और डिटेल में समझते हैं कि ये जो लैग्रेंज बिंदु होता है, ये क्या होता है। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहाँ सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं, वह लैग्रेंज बिंदु कहलाता है। लैग्रेंज बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से लगने से दोनों का प्रभाव बराबर हो जाता है। इस स्थिति में वस्तु को ना तो सूर्य अपनी ओर खींच पाएगा, ना पृथ्वी अपनी ओर खींच सकेगी, और वस्तु अधर में लटकी रहेगी। लैग्रेंज बिंदु को L1, L2, L3, L4 और L5 से निरूपित किया जाता है। आई होप फ्रेंड्स इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था लैग्रेंज बिंदु, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, आदित्य L1 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इसने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया है। इसरो के बारे में डिटेल से समझते हैं। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हिंदी में फुल फॉर्म है। मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। अध्यक्ष हैं S सोमनाथ, और पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन, L1 बिंदु पृथ्वी से कितनी दूर है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए,
1.5 मिलियन किलोमीटर। याद रखना है आपको, L1 बिंदु जो है पृथ्वी से दूर कितना है, 1.5 मिलियन किलोमीटर। डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे मिलियन की बात हो रही थी, 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑप्शन में, अगर आपको मिलियन ना देकर लाख दे दें तो 15 लाख किलोमीटर होगा, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स ये बताया गया कि जो आदित्य L1 है ना, पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य की ओर निर्देशित रहे। लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के पास किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, हेलो ऑर्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य L1 मिशन का प्रमुख विज्ञान उद्देश्य क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। सौर ऊपरी वायुमंडल गतिशीलता का अध्ययन, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन, सन अर्थ लैग्रेंजियन पॉइंट 1 की कक्षा से सूर्य का अध्ययन, सौर प्रभा मंडल का अध्ययन। ये सभी के सभी क्या हैं? उद्देश्य हैं आदित्य L1 मिशन के। लैग्रेंज पॉइंट 1 का नामकरण किस इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जोसेफ लुइस लैग्रेंज। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में क्या नाम दिया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आदित्य 1। आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में आदित्य 1 नाम दिया गया था। आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में आदित्य 1 नाम दिया गया था। इसे सूर्य और पृथ्वी के लैग्रेंज बिंदु 1 या L1 के हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इस वजह से इसका नाम बदलकर आदित्य L1 कर दिया गया था। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो आदित्य 1 था ना, उसका आदित्य L1 नाम क्यों पड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का कौन सा देश बन गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पहला देश। भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन, लैग्रेंजियन बिंदु वह है जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी डैश बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। तो उस बल का नाम पूछा जा रहा है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल। आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के ठीक कितने दिन बाद यह अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 127 दिन के बाद। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पेलोड भेजे जाएंगे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आदित्य L1 मिशन के साथ कुल मिला के 7 पेलोड भेजे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो 7 पेलोड हैं इनके बारे में हम एक एक करके जान लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, VELC है, सूट है, स्विस है, स्टेप्स है, HAL1OS है, ठीक है, मैग्नेटोमीटर है, सोलेक्स है, ये पापा है, ये सभी के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, ये तो आपने फोटो में देख लिया। एक एक करके सबका फुल फॉर्म जानते हैं, उसके बाद हम डिटेल में समझेंगे कि इनका कार्य क्या है। फ्रेंड्स हम 7 पेलोड के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं VELC की। इसका फुल फॉर्म है विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ। उसके बाद है सूट, इसका फुल फॉर्म है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। फिर है सोलेक्स, इसका फुल फॉर्म है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। उसके बाद है HAL1OS, इसका फुल फॉर्म है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। उसके बाद है एस्पेक्स, इसका फुल फॉर्म है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। उसके बाद है पापा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। और 7th है एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। अब डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं VELC की। ठीक है, विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ। सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग यानी सौर कोरोना और सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोटों यानी कि कोरोनल मास इजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। दूसरा है सूट, फुल फॉर्म है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। सूट नामक पेलोड अल्ट्रावायलेट के निकट सौर प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फेयर की तस्वीरें लेगा। उसके बाद है एस्पेस, इसका फुल फॉर्म है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद जो है पापा यानी कि प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये पेलोड सौर पवन और शक्तिशाली आयनों के साथ साथ उनके ऊर्जा वितरण का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, वो है सोलेक्स और
Heli-1OS। ठीक है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये विस्तृत एक्सरे ऊर्जा रेंज में सूर्य से आने वाली एक्सरे किरणों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आखिरी है मैग्नेटोमीटर पेलोड को L1 बिंदु पर दो ग्रहों के बीच चुंबकीय क्षेत्र के मापने के लिए बनाया गया है। आई होप फ्रेंड्स जितने भी साथ के साथ जो पेलोड थे इनके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई। और फ्रेंड्स ये सभी के सभी पेलोड जो हैं कुछ इस प्रकार से हैं इमेज में अगर आप देखोगे तो। अगला है हमारा आदित्य L1 मिशन की अवधि कितनी है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लगभग 5.2 वर्ष जो है ये आदित्य L1 मिशन की अवधि है। इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के जो हैं इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक हैं। ये है इनकी फ़ोटो। डिटेल में समझते हैं। मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया कि आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के। वहीं अगर हम बात करें आदित्य L1 मिशन के प्रोजेक्ट निदेशक कौन है, यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, निगार शाजी हैं। वहीं अगर हम बात करें आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के लिए बने कंट्रोल सिस्टम ग्रुप के प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, गायत्री मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन, आदित्य L1 सौर मिशन का कुल द्रव्यमान कितना है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1475 किलोग्राम आदित्य L1 सौर मिशन का कुल द्रव्यमान है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। आदित्य L1 सौर मिशन का पेलोड का द्रव्यमान कितना है, 244 kg। आई होप फ्रेंड्स आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। ठीक है, आदित्य L1 मिशन के बारे में। अब फ्रेंड्स हम ना ये जो आदित्य L1 मिशन है सूर्य मिशन है। क्वेश्चन है हमारा सूर्य से संबंधित। अगर सूर्य की तुलना पृथ्वी से की जाए तो सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा होगा, 109 गुना। सूर्य की उत्पत्ति लगभग वर्तमान आयु से लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी, 4.6 बिलियन वर्ष। नेक्स्ट है, सूर्य का ताप कैसे मापा जाता है, पायरोमीटर से। सूर्य की सबसे बाहरी परत को किस रूप में जाना जाता है, कोरोना। सोलर फ्लेयर में किसका निष्कासन होता है, अत्यधिक ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। सोलर फ्लेयर से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति क्या होती है, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य के प्रकाश को धरती तक आने में लगभग कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड। सूर्य विभिन्न गैसों से मिलकर बना है, उनका नाम और प्रतिशत कितना है, हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28%। फ्रेंड्स ये जो है ना, मैंने आपको टाइम बताया था कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, ये है 8 मिनट 16 सेकेंड। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिखते हैं 8.16 मिनट। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं, यानी कि एपीहिलियन कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, उपसौर यानी कि पेरिहिलियन कहते हैं। सूर्य की सतह क्या कहलाती है, प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फेयर। सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच जब आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। फ्रेंड्स अब आपके 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और अगर आप तो पहला क्वेश्चन है, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का क्या नाम है, 4 ऑप्शन है। दूसरा है हमारे पास आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ